गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 8 प्रकृति की गोद में डॉल्फिन इस चैप्टर को रीड करेंगे। पृथ्वी का 2/3 भाग समुद्र से घिरा है। हमारी जो पृथ्वी है उसका 2/3 भाग, तिहाई भाग मतलब तीसरा हिस्सा किससे घिरा हुआ है? समुद्र से, यानी कि पानी से घिरा है। तथा 1/3 भाग पर मानव रहता है और 1/3 भाग पर कौन रहता है? मनुष्य, यानी कि जहाँ पर ज़मीन है वह मनुष्य रहता है। समुद्र में अनेक जीव जंतु पाए जाते हैं। जो समुद्र है उसमें अनेकों जीव जंतु पाए जाते हैं। लेकिन आज हम आपका परिचय बहुत सुंदर फुर्तीली डॉल्फिन मछली से कराने जा रहे हैं। इस पार्ट में हमें किसके बारे में पढ़ना है? एक फुर्तीली डॉल्फिन मछली के बारे में हमें इस पार्ट में पढ़ना है। समुद्र का सबसे बुद्धिमान जंतु डॉल्फिन मछली है। समुद्र का जो सबसे बुद्धिमान, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा बुद्धि है, वह जंतु कौन है? डॉल्फिन मछली है। यह 4 फुट से 30 फुट तक लंबी होती है। यह 4 फुट से लेके 30 फुट तक लंबी होती है। इनकी नज़र पानी के भीतर भी बहुत तेज़ होती है। ये नज़र, यानी कि देखने की इनकी जो क्षमता होती है वो पानी के अंदर भी बहुत तेज़ होती है। डॉल्फिन समूह में रहती है। डॉल्फिन समूह में रहती है, मतलब समूह में मतलब एक ग्रुप में रहती है। इनका भोजन घोंगे, छोटी मछलियाँ तथा अन्य समुद्री जीव है। और इनके भोजन क्या है? घोंगे, ये भी समुद्र में रहते हैं। और छोटी मछलियाँ, मतलब इनसे जो छोटी मछलियाँ होती हैं वो भी समुद्र में रहती हैं। तथा अन्य जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं वे डॉल्फिन का भोजन है, मतलब डॉल्फिन इन्हीं को खा जाते हैं। बहुत से मनोरंजन पार्कों में इन्हें पाला जाता है। जो हमारे मनोरंजन पार्क होते हैं उनमें इसे पाला जाता है, जहाँ ये करतब मतलब कारनामे करते हैं। अपने अपने अलग अलग जो तैर कर अलग अलग प्रदर्शनी करते हैं, दिखाकर बच्चों का मनोरंजन करती हैं। बच्चों को बहुत लुभाती हैं, अच्छी लगती हैं। डॉल्फिन बहुत धीमी आवाज़ भी सुनती है। जो डॉल्फिन होती है, आप बहुत धीमी आवाज़ भी बोलोगे तो भी वह सुनती है। इसके दांत आवाज़ को सुनने में एंटीना का काम करते हैं। इसके जो दांत होते हैं वह आवाज़ को सुनने में, रिसीव करने में, सुनने में किसका काम करते हैं? एंटीना का काम करते हैं। डॉल्फिन मनुष्य पर कभी हमला नहीं करती। ऐसे कई उदाहरण हैं कि जब डूबते हुए मनुष्य को बचाकर ये किनारे तक ले आई। इसी प्रकार एक शार्क के चुंगल मतलब पंजे में फंसना, पंजे में फंसे तैराकों को उन्होंने गोल घेरा बनाकर बचाया था। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली डॉल्फिन स्पंज को उखाड़कर अपनी नाक के आगे लगा लेती है, जिससे उनकी नाक पर चोट न लगे। आपस में बातचीत करने के लिए डॉल्फिन संकेतों का प्रयोग करती हैं। इन्हें सांस लेने के लिए हर आधे घंटे में पानी से बाहर आना पड़ता है। ये पानी के बाहर छलांग लगाकर खेलती हैं। कई बार तो इन्हें तैराकों के साथ खेलते हुए देखा जा सकता है। जिस तेज़ी से नदियों में प्रदूषण मतलब गंदगी जो होती है वो बढ़ रहा है, उसी तेज़ी से नदियों में डॉल्फिन की संख्या भी कम हो रही है। जब नदियों में गंदगी होगी तो डॉल्फिन की संख्या भी इसी तरीके से कम होती जाएगी। हमें भी नदियों में कूड़ा करकट और कारखाने से निकलने वाले दूषित पानी को नहीं बहाना चाहिए, इससे जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है 8, ये यहाँ पर फिनिश होता है। इसकी जो एक्सरसाइज वर्क है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। टेक्स्ट बुक का कार्य आपको टेक्स्ट बुक में करना है और नोटबुक का कार्य आपको नोटबुक में करना है। सो थैंक यू।